आज का दिन भी हमको खुशी नहीं मनाने दोगे? अबे आज के दिन भी हम खुश नहीं हो सकते, क्योंकि सुबह से सब कुछ अच्छा चल रहा था, झंडे वंडे लेकर घूम रहे थे, आजादी मना रहे थे, खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रही थी इंडिपेंडेंस डे की। एज अ पाकिस्तानी प्राउड फील कर रहा था। भैंस की टांग बाबर का मुंह आ गया, बाबर आजम का मुंह आ गया मेरे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते। और ना कि सिर्फ बाबर बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेटर, चंद एक टोपे क्रिकेटर्स पाकिस्तान के, वो अपनी शक्ल लेकर सामने हो गए और हमें इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद दे रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, उर्दू में कह, मतलब अंग्रेजी और उर्दू को मिक्स करके कह रहे हैं। क्या कह, देखो मुझे नहीं पता कि ये किस बात का अपने आप को पाकिस्तानी समझ रहे हैं। पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले, क्या इनको इंडिपेंडेंस डे मनाने की इजाजत है? क्या इनको खुशियां मनाने की इजाजत है? इंडियन भाई लोगों ने कमेंट किया जब मैंने रात को पोस्ट की थी इंडिपेंडेंस डे की, तो उनके कमेंट में आप लोगों को बताता हूं, और वो उनका मैसेज है हमारे लिए और बाबर आजम के लिए, खासतौर के ऊपर बाबर आजम के लिए उन्होंने बहुत स्पेशल मैसेज भेजा है। और उसके अलावा पाकिस्तान टीम के लिए इंडियन भाई लोगों ने बहुत स्पेशल मैसेज भेजा है, वो मैं आप लोग को बताता हूं कि क्या मैसेज है। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सुबह से बड़ा ही प्यारा दिन गुजर रहा था, यकीन करो मजे आ रहे थे, झंडे लेकर घूमे थे बच्चे, बाजा लेके पा पा पा, इनकी माँ का यकीन करो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है बाजू से। मेरे को ये बाजे बाजे पसंद नहीं है। साला बाइकों पे 70 के मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकाल के पट 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 करके जा रहे हैं। कोई यहाँ पर गाड़ी की छत पे खड़ा होकर जा रहा है, कोई यहाँ पर गधा गाड़ी के ऊपर झंडे लगा के जा रहा है। मतलब इंजॉय हो रहा था, जो हो रहा था इंजॉय हो रहा था, भले किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो अंदर का मामला है। इंटरनेशनली हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, हम अपनी अपनी मगन में घूमे। ठीक है, हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सुबह से अच्छे तरीके से घूम रहे हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मुझे बाबर का थोबड़ा दिख गया। सोच सकते हो कि मेरे मूड की क्या हालत हुई होगी। वो इंसान या वो चीज, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिनने पिछले कुछ 2-3 सालों से तो खासतौर पे इतना बदनाम किया पाकिस्तान को, इतना हमें डिप्रेशन में डाला है, इतना पाकिस्तान के नाम के ऊपर धब्बा लगाया है, ये अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने के लायक नहीं है। और ये यहां पर खड़े होकर हमको इंडिपेंडेंस डे की यार इनकी हिम्मत कैसी हुई? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं बोल रहा हूं, उनके कैमरामैन की हिम्मत कैसी हुई कि उसने शूट क्यों किया ये, और उसने शूट करके फिर हमें दिखाया कि उसकी पोस्ट कैसे किया। वो एड में मुझे बताओ इनका। सालो हमारा दिमाग खराब इनकी वजह से हुआ पड़ा है। चलो हमने सोचा कि इंडिपेंडेंस डे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, लाहौर के लोग लाहौर में एंजॉय करेंगे, मीनारे पाकिस्तान पे जाकर कायद-ए-आज़म के लोग कायद-ए-आज़म यानी कि कराची वाले कायद-ए-आज़म की मजार पे जाकर एंजॉय करेंगे, कुछ लोग सी व्यू चले जाएंगे, कुछ लोग दो दरिया चले जाएंगे, कुछ लोग चाइना बीच चले जाएंगे, कुछ लोग गवादर पे चले जाएंगे अगर ज्यादा मूड हुआ घूमने फिरने का। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अच्छी खासी हमारी जिंदगी और इंडिपेंडेंस डे अब तक चल रहा था, दोपहर के 12 बज रहे हैं अभी, ठीक है 12:30 हो रहे हैं, यहाँ पर अच्छा खासा इंडिपेंडेंस डे चल रहा था। ये कहां से घुस गए बीच के अंदर हमारा मूड खराब करने के लिए? अब मेरी शक्ल देखो, तुम्हें लग रहा है कि ये बंदा इंडिपेंडेंस डे, ये बंदा आजाद है? अबे मैं अभी भी कैद में हूं। मुझे लग रहा है कि मैं इनकी कैद में हूं जो यहां पर पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इनकी औकात पाकिस्तान की शर्ट पहनने की है नहीं। ये बंदे स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करके 92 पे ऑल आउट होकर 202 रन से वेस्टइंडीज से हार के, ओडीआई की सीरीज हार के, 10th रैंकिंग की टीम से एक सीरीज हार के हमको आके अपना थोबड़ा दिखा के कह रहे हैं कि जी अच्छा सबसे पहले किसने कहा, ये देखो सबसे पहले हमें मेरे सामने जो थोबड़ा आया वो है हसन अली का। एयरपोर्ट पे कौन चश्मा पहनता है भाई? अंदर वो भी छाए में, देखो बाहर निकलो तो ठीक है समझ में आता है, धूप वूप होती है। एयरपोर्ट के, अच्छा ये अभी एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं, इनकी शक्ल तुम देखो, ये खड़े हुए एयरपोर्ट के ऊपर है। और आज ही आप सबको आजादी मुबारक हो। मैं हसन अली, आप सब आजादी मनाइए, ये कीजिए। तूने आजादी बनाने लायक छोड़ा है साले? तुम लोग तो टीनी बात कहां पर वेस्ट इंडीज में जाकर एंजॉय कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, और हमको तुम यहाँ पर अजीबो गरीब से मैसेज दे रहे हो। इसके बाद फिर फौरन जी मोहम्मद नवाज फुल टॉसर, मोहम्मद नवाज को जो छक्के मारे हैं ना निकलस कुरान ने, दिल खुश कर दिया यकीन करो। इसको विराट कोहली ने एक दफा धोया था, 16 रन मारे थे आखिरी ओवर के अंदर, आपको याद है कि नहीं है? जिस तरीके से कोहली ने इसको धोया था, वो दिन से ये बंदा तभी से मनहूस लगने लगा है मुझे, और आज भी ये बंदा मनहूस ही लग रहा है। ये भी आके हमको इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद दे रहा है। फिर सोफा शाहीन शाह अफरीदी, मतलब सोफार बोला है मैंने, सोफा शोफा नहीं बोला है, ऐसा नहीं डाला वाला भेज दो इधर। शाहीन शाह अफरीदी, यकीन करो कोई ऐसा लग रहा है कि 73 साल का इंसान बैठा हुआ है। शक्ल के ऊपर इतना बुढ़ापा, इसकी शक्ल के ऊपर इतना बुढ़ापा क्यों आ गया? स्ट्रेस में बैठा हुआ है, बिल्कुल कमजोर सा बाबा लग रहा है ये बंदा, और ये हमको बैठ के इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद दे रहा है। दो भाई तुम भी दे लो। लेकिन 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 मेरा दिल पता है कहां पर टूटा, मेरा दिल पता है कहां पर दुखा? जब हमें बाबर आजम साहब ने जो है इंडिपेंडेंस डे बोला, और वो भी चर्सी वाली आंखों से, मतलब यूं करते हो कि ये मैं बाबर आजम आपको इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद पेश। अबे तू क्यों दे रहा है भाई?
हम ये देखो, आपके पापा से गलती हो गई कि आपको उसने दुनिया में आजाद कर दिया, वरना आप आजाद होने वाली चीज नहीं थे, आप बाथरूम में बहाने वाली चीज थे मेरे ख्याल से। क्योंकि आप जिस तरीके से पाकिस्तान के नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बाबर आजम साहब, और जिस तरीके से हंसे ही जा रहे हो आप, इतनी गंदी मकरू हंसी आप दिखा रहे हो। आप पाकिस्तानी हो, आप मैच हारने के फौरन बाद ड्राइंग रूम से उतरते हुए या फिर उसे ड्रेसिंग रूम से उतरते हुए आप आते हो, आप यहाँ पर हंसते हुए जो है वेस्टइंडीज के प्लेयर से हाथ मिला रहे होते हो, आप अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो। नाम बदनाम करके रख दिया आपने पाकिस्तान का, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, और ये कहता है कि हमारी तरफ से आपको इंडिपेंडेंस डे हो गया, बहुत बहुत मुबारकबाद हो गई। बाबर आजम ने ऐसा क्या किया कि भाई हमें इंडिपेंडेंस डे दे रहा है, मुबारक दे रहा है? सारा दिन अच्छा चल रहा था, पूरे दिन की ऐसी की तैसी करके फेर दी इसने। अब पूरा दिन मेरा मनहूस गुजरेगा, पूरा दिन मनहूस गुजरेगा। फिर यहाँ पर जी आगा सलमान है, उन्होंने भी आगे बोल दिया जी इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो, मैं आपका T20 का कप्तान सलमान अली आगा आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। भाई तू पेश नहीं कर, तू स्क्रू ड्राइवर कर दे यार। अजीब ही तमाशा बनाया इन लोगों ने, सारे मूड की धज्जियां उड़ा दी। फिर कप्तान साहब मोहम्मद रिजवान साहब, इसके चेहरे पे तो शर्म नाम की चीज नहीं है। ये बंदा मैच जीते तो ऐसे सेलिब्रेट करता जैसे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली हो, और ये बंदा मैच हारे तो ऐसे करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कुछ भी ना हुआ हो। अपने आप को पता नहीं कौन सी तोप समझ रहा है ये मोहम्मद रिजवान। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इतनी लानती परफॉर्मेंस के बाद, इतनी घटिया कप्तानी के बाद, क्या इस बंदे का हमें इंडिपेंडेंस डे बोलना बनता है, हमें विश करना बनता है? नहीं बनता। ये कहां से आके हमें इंडिपेंडेंस डे विश कर रहा है भाई? हमारे मूड की धज्जियां उड़ा दी। हम कह रहे थे इंडिपेंडेंस डे, चलो पुराने गम भूला के नए जमाने में चलते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हमने बड़ा यहाँ पर सेलिब्रेशन करने का सोचा, ये हमारी लेने के चक्कर में आ गए, इन्होंने पकड़ के ले ली हमारी। मतलब ये ली ही है ना, खड़े होकर जो हम हमारे साथ ये बातें कर रहे हैं, इन्होंने ली है हमारी। और ये अभी इस वीडियो के नीचे भी पढ़ रहा था और मैं अपने कमेंट सेक्शन में भी पढ़ रहा था, इंडियन भाई लोग कहते हैं भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर 1947 में हमसे आजाद हो गए, वरना हमें आपको झेलना पड़ता। अब सोचो वो इंडिया वाले भाई लोग हमको, वो कह रहे हैं कि हमको झेलना पड़ता, वो कहते हैं हमें बाबर आजम को किंग कहना पड़ता, वो बाबर आजम को देखना पड़ता इंडियन टीम के अंदर। कैन यू इमेजिन दैट कि बाबर आजम इंडियन टीम में होता अगर यहां पर इंडिया पाकिस्तान अलग ना होते तो? अबे दिमाग खराब हो गया भाई, ये कोई पॉलिटिकल बात हो जाएगी, मेरे मुंह से कोई गलत गलत निकल जाएगा, जो कि मैं नहीं कहना चाहता हूं। फिलहाल आजादी का दिन है, हम मानते हैं कि भाई आजादी का दिन है, लेकिन वो पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन लोग के लिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उनके लिए आजादी मुबारक नहीं है। जो स्टेडियम में जाकर मरवा के आते हैं, जो स्टेडियम में खुसरों वाली हरकतें करके आते हैं, जो स्टेडियम में उल्टा पाकिस्तान के नाम को खराब करके आते हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नाम खराब किया है, इन्होंने पाकिस्तान के नाम पे धब्बा लगाया है। हमें नहीं चाहिए इनसे इंडिपेंडेंस डे की विश। ये कौन है हमें इंडिपेंडेंस डे विश करने वाले? इनकी औकात क्या है? पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने के बाद आप हमें कह रहे हो कि इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। ओ भाई हम मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे, हम है पाकिस्तानी। तुम कौन हो? तुम पाकिस्तानी हो? तुम कौन से पाकिस्तानी हो जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करके पाकिस्तान को बेच के खा गए हो? उसके बाद तुम आके हमें कह रहे हो कि इंडिपेंडेंस डे नहीं चाहिए, तुम्हारा इंडिपेंडेंस डे। शर्म आनी चाहिए साल। अच्छा जो भी हो, वीडियो को एंड करते हैं। फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। और जितने भाई लोग देख रहे हो सबको इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारकबाद हो। लव यू हो गया, थैंक यू हो गया। मिलते हैं बहुत जल्द वीडियो में।